नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 4 कलरव पाठ 14 ओणम बहुत ही अच्छा पाठ, जानकारी से भरा हुआ। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार जनजीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने का और खुशियों का त्योहार। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्र में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। ये 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों, फूल चक्रों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री, पुरुष, सब बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लास पूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के दिनों में भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उप्पेरी यानी पकौड़ी, पायसम, खीर आदि प्रमुख है। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य उपज हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जैसे कैकोट टिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गाती हैं। ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि कैकोट टिकली नृत्य कहाँ और किस अवसर पर किया जाता है। तो ये केरल और ओणम के अवसर पर किया जाता है। हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांत सभी में, सबको बर दे जाओ। गांव और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। दूर दूर के गांव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। गांव के सभी वर्गों के व्यक्ति विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहन नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल के साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से सभी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां तीसरे दिन हटा ली जाती हैं, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ देखते हैं। श्रावण मास, सावन का महीना, मध्याह्न काल, दोपहर का समय, पौराणिक कथा, पुराणों से ली गई कथा, पराक्रमी, वीर प्रतापी, उल्लास, खुशी, चेतना, प्राण, संचार, फैलना, पर्यटक, सैलानी। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? ओणम कब मनाया जाता है?
भारत को त्योहारों का देश इसलिए कहा जाएगा, वर्ष भर कोई ना कोई त्यौहार, प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। ओणम कब मनाया जाता है? ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। ओणम के साथ कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी थी? इसके साथ राजा बलि की पौराणिक घटना जुड़ी। पुक्कलम किसे कहते हैं? ये एक रंगोली फूलों के द्वारा सजाया जाता है। नौका दौड़ प्रतियोगिता कैसे होती है? तो दूर दूर से गांव में सर्पाकार नौकाएं आती हैं, उनमें बैठकर लोग एक ताल में चप्पू को चलाते हैं और इस दौड़ को देखने देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। तो ओणम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ओणम के समय उसके अगले दिन मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। साथियों, ये सिर्फ कक्षा 4 का पाठ नहीं, ये हमारे सामान्य अध्ययन को बढ़ाने वाला, तो इसको अपने साथियों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं और हमसे जुड़ें ऑल सब्जेक्ट के इस परिवार से। दक्षिण भारत में ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ये श्रावण मास में मनाया जाता है। सोच विचार बताइए, ओणम का त्यौहार फसलों के आने के समय मनाया जाता है। बताइए हमारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार फसल चक्र से जुड़े? तो हमारे यहाँ जैसे कि होली भी एक फसल चक्र से ही जुड़ा हुआ त्यौहार है, और उसके बाद जो पंजाब में त्यौहार बैसाखी मनाया जाता है वो भी फसल चक्र से जुड़ा हुआ त्यौहार। तो ऐसे कई भी त्यौहार हैं जो फसल चक्र से जुड़े हुए। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों को एक ही प्रयोग कीजिए। यदि वर्षा नहीं होती तो समय से घर पहुंच जाता। तो आपकी कलम से आपके गांव पड़ोस में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। किसी त्यौहार को अपने शब्दों में लिखें। तो प्यारे साथियों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो या फिर आप कोई नई कहानी कविता सुनना चाहते तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9984381393 या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई कविता, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार। नमस्कार।